स्टेनलेस स्टील की भूमिका देश के विकास में कितनी है, इसकी तस्वीर आपको मुंबई के गोरेगांव नेस्को ग्राउंड में देखने को मिलेगी। दरअसल मुंबई के गोरेगांव बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में 3 दिवसीय ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो 2025 का शानदार शुरुआत की गई। तीसरे संस्करण की यह शुरुआत है जिसमें स्टील उद्योग से जुड़े हुए तमाम महारथियों ने भाग लिया, जिसमें प्रमुखता से श्री रतन जिंदाल जो चेयरमैन ऑफ जिंदाल स्टेनलेस स्टील कंपनी के मालिक हैं, और SVR श्रीनिवास जो CEO ऑफ ऑफिसर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को संचालित कर रहे हैं। तो यह तस्वीरें नेस्को ग्राउंड की हो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन मेकिंग इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक संदेश दे रहा है। आपको बता दें कि रघुनाथ जी जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके नेतृत्व में यह 3 दिवसीय शानदार स्टेनलेस स्टील एक्सपो का आयोजन किया गया है, जो लगातार यह कहने पर मजबूर है कि ये शानदार तस्वीरें देश के विकास के लिए एक कहानी बनती है। Thank you so much. Ladies and gentlemen, we officially open the stainless discussion of the day at 2 p.m. in the same hall, and we will now move towards the CEO roundtable. Head towards the speakers hall with our first panel discussion for today. मेरा काम मत सिखाओ, ठीक है? मेरा काम मत सिखा। Requesting all the dignitaries to step forward for a group ribbon cutting. स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री का एडमिशन है, बहुत बढ़िया है। ये बेस्ट वर्कप्लेस है स्टेनलेस स्टील की, और यहाँ पे इंटरनेशनल भी लोग आए हैं और इंडियन ऑल द टॉप इंडियन कंपनीज हैव एग्जिबिटेड, एंड ये अच्छा प्लेटफॉर्म है टू मीट ऑल द कस्टमर्स, टू अंडरस्टैंड क्या उनकी इश्यूज हैं, कहाँ डिमांड बढ़ रही है, क्या प्रोडक्ट फर्दर डिमांड में आने वाले हैं। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योर्स एंड यूजर इंडस्ट्री टू कम एंड मीट। देश के विकास में स्टेनलेस स्टील ऑफ कोर्स आपको पता है इसमें कोरोजन नहीं होता है। तो कोस्टल एरिया में जो भी हमारे ब्रिजेस और बिल्डिंग बनती हैं कोरोजन बहुत फास्ट होता है, तो स्टेनलेस स्टील बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, ऑल द रेलिंग्स नाउ स्टेनलेस स्टील, बिकॉज स्टेनलेस स्टील होने से पेंट की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज एवर लास्टिंग 50, 60, 70 ईयर्स लाइफ है अगर आप मेंटेन करें। तो इसलिए स्टेनलेस स्टील यूसेजेस आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, इट शुड कंटिन्यू टू ग्रो 8-10% बिकॉज इंडिया इज स्टिल अ वेरी स्मॉल बेस। अभी भी हमारी कंजम्पशन बहुत कम है, पर कैपिटा 2.53 kgs है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में 8 to 9, 10 kgs है। तो इंडिया हैज़ टू ग्रो दोज लेवल्स, और डिमांड धीरे धीरे करने में बढ़नी चाहिए। ज़्यादातर मोबिलिटी में जो है स्टील का इस्तेमाल ज़्यादा स्टेनलेस स्टील यस, सो मोबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा ऑल मेट्रोज, रेलवे वैगन्स आर नाउ मेड इन स्टेनलेस स्टील, एंड तो धीरे धीरे, क्योंकि जहाँ भी पोल्यूशन का इम्पैक्ट है, हमारा एनवायरनमेंट भी इंडिया में इतना क्लीन नहीं है, तो वो पोल्यूशन ज़्यादा आता है उससे, इसलिए स्टेनलेस स्टील और धीरे धीरे स्टील को रिप्लेस कर रहे हैं, मॉडर्न स्टील को स्टेनलेस स्टील समिट जो है जरिए आए थे, सीईओ कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था मैंने, उनको मैंने 2 चीज़ें बताई। भारत सरकार जिस तरीके से मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से उसका फायदा जो पब्लिक को मिलना हो और इंडस्ट्री को मिलना हो, 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक एडेप्टेशन करना पड़ेगा, उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा का। उदाहरण मैंने दिया था कि अभी भी बोलता हूँ कि इंडस्ट्री 4.0 के स्टैंडर्ड का एडेप्टेशन करना। दूसरी चीज़ अहम चीज़ है कि इनोवेशन।
इनोवेशन फॉर इंस्टेंस आजकल कार्बन न्यूट्रलिटी का बहुत अहम भूमिका और अहम चीज़ है, उसको अचीव करना चाहिए। इंडिया कार्बन न्यूट्रल बनना चाहिए। उसमें से स्टील इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ग्रीन स्टील का इस्तेमाल होना जरूरी है, उसमें इनोवेशन की जरूरत है। तो जब तक एडेप्टेशन और इनोवेशन हो जाता है, वो अपने लिए आसमानी एक लिमिट है, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं और उसका पोटेंशियल बहुत है। सिर्फ ये दोनों चीज़ की इम्पोर्टेंट है, नंबर एक एडेप्टेशन के साथ इनोवेशन। लोकल फॉर लोकल, मतलब हम हमारी देश की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना बेहद अच्छा होगा। देश की तरक्की भी एक तरफ से होती है, इसको कैसे आप? ये बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट लोकल जो हम बोल रहे हैं, अभी काफ़ी सारे, जैसे अभी हमारा जो चंद्रयान भी गया था, जो हमने इंडियन अनाइज से बना हुआ था, उसमें भी जो स्टेनलेस स्टील हुआ था, यूज़ किया हुआ था, वो लोकल ही था। हमारे इनफैक्ट थोड़े बहुत कंपनीज हैं यहाँ पे जो डिफेंस के लिए बहुत काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे घूमेंगे, आपको हर एक कंपनी, हर एक सेक्टर्स कुछ स्पेशलाइजेशन है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।